हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो पीरियड मैथ्स। आज मैं आपको बताऊंगी ग्राफ के बारे में। ओके, तो ग्राफ के हम इंट्रोडक्शन क्लास रखते हैं और इसमें हम ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल्स स्टडी करते हैं। ओके, तो ग्राफ आपने जनरली देखा होगा न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कि कभी कभी कुछ लाइन्स होते हैं जो ऐसे ड्रॉ किए रहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे लाइन रहते हैं और उसमें कभी कुछ ये पॉइंट्स को शो किया जाता है, कभी ऐसे दिखाया जाता है, तो कभी ये ऐसे, तो कभी इससे भी कम, है ना। और कभी आप इस फॉर्म में भी देखे होंगे ग्राफ में कि कभी शो किया जाता है कोई नंबर्स को ऐसे, तो फिर ऐसे, कब मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कभी वो बढ़ते हैं तो कभी वो घटते हैं। तो आखिर ऐसे क्यों शो किया जाता है, ये है क्या? तो इसे हम ग्राफ कहते हैं। ओके, ग्राफ इट मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स नंबर का एक विजुअल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो इसे हम ग्राफ कहते हैं। क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि 5 साल बैक में कि कितना पॉपुलेशन था, या उससे फिर 5 साल बैक में कि हमारे देश का कितना पॉपुलेशन था, तो क्या हम ऐसे ही बता पाएंगे ओरली कि नहीं? कुछ ना कुछ तो माइंड में ऐसे भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएगी कि हम भूल गए, कि एग्जैक्ट नहीं बता पाए। बट उन नंबर्स को माइंड में रखते हुए एक इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, विजुअल डेटा तैयार किया जाता है, ताकि हम इसे याद रख सकें। सपोज दैट अगर 2021 में पॉपुलेशन इंडिया का 5 लाख बढ़ा था, तो 2021 में कितना बढ़ा? 10 लाख। 2023 में क्या हुआ? फिर ये घट गया, ये फिर 15 लाख। इट मीन्स ये फिर 7 लाख में आ गया, है ना, 7 लाख में आ गया। तो ये क्या हो रहा है? कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, कुछ डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये इनको एक ग्राफ में शो करना, इट मीन्स इसे एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ग्राफ। ओके, किसी भी नंबर्स को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी भी डेटा को अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तो उसे हम ग्राफ कहते हैं। ताकि हम आज से 5 साल, आज से 20 साल, आज से 25 साल के बाद में अगर हम इसे देखें ना, तो हम समझ पाए कि नहीं, इसमें अच्छा ये चेंजेस हुआ था, इसमें ये चेंजेस देखा गया था, तो वो हमारा ग्राफ कहलाता है। ओके, तो ग्राफ जैसे कि हम लोगों को पढ़ना है कि ग्राफ में इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बट यहाँ पर हम ये एक स्टडी करेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ओके, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफ, आई होप कि आपने समझ गया होगा कि ग्राफ होता क्या है। ओके, तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मुझे एक कहा जाए, आपने देखा होगा कि ग्राफ पेपर, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि ग्राफ पेपर में कुछ लाइन्स होते हैं, कुछ वर्टिकल लाइन्स होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं, है ना। एक वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स होते हैं। तो इन लाइन्स को क्या कहते हैं? ओके, तो ये लाइन्स जो हॉरिजॉन्टली है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। इसे हम एक्स से शो करते हैं। और इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस, जिसे हम वाई के थ्रू शो करते हैं। इट मीन्स ये जो वर्टिकली लाइन है वो हो गया वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब इन दोनों लाइन्स को जिस पॉइंट पे ये मिलता है ना, तो उसे कहा जाता है ऑरिजिन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स एक्सिस का एक और भी नाम होता है, पता है? इसे हम एक्स एक्सिस ना कह के इसे एक्स ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसे हम लोग एक और नाम भी कह सकते हैं, एब्सीसा। ओके, तो या तो हम इसे एक्स एक्सिस कहे, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट कहे, या फिर एब्सीसा कहे। ओके, ये एक्स एक्सिस के नाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस को भी आप कह सकते हैं क्या? तो वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है ऑनली ऑर्डिनेट। ओके, इसे हम केवल ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो इन तीनों नाम में से कोई भी नाम आपके क्वेश्चंस में रहेगा। ओके, तो इस वाई एक्सिस का भी 3 नाम है और एक्स एक्सिस का भी 3 नेम्स। ओके, और ये ऑरिजिन हो गया। और इस पूरे ग्राफ को हमने जिस प्लेन पे बनाया, जिस ग्राफ में बनाया, वो क्या कहलाता है? हमारा कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि इसके बेसिक पॉइंट्स को हमने समझा कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, कुछ वर्टिकल्स लाइंस होते हैं। इन दोनों पॉइंट को जो मैच करता है उसे ओ, इट मीन्स ऑरिजिन कहते हैं। इसके भी अदर नाम से और इसके भी कुछ अनदर नेम से। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं। कभी कभी हमें इन क्वेश्चंस को ना एक प्लॉट वगैरह बनाना पड़ता है। इट मीन्स जैसे कि आपने का कुछ क्वेश्चन दिया रहा है, जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं, ए 4 और 2 है, आप इसे प्लॉट करिए अपने इस ग्राफ में। बी 1 और 3 है, आप इसे प्लॉट करिए। तो आप इसे ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? ओके, तो जब भी यहाँ पर 2 नंबर्स दिए रहे ना,
तो उसमें से हम पहला वाला को एक्स एक्सिस मानते हैं और दूसरे वाले को वाई एक्सिस। तो इसी तरह से बी में भी पहला वाला क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस और दूसरे वाला क्या हो गया आपका वाई एक्सिस। तो इन नंबर्स को हमें प्लॉट करना है। ओके, तो देखिए हम कैसे इसे प्लॉट करते हैं। तो मैं ये इरेज करती हूँ। अब देखिए ये नंबर्स है हमारे पास ए और बी, दो नंबर। तो ग्राफ में जैसे कि हम लोग शो करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ मार्क रहते हैं ना, कुछ नंबर्स रहते हैं और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जितने भी नंबर्स रहेंगे ना तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, बस इसे एक्स एक्सिस यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ताकि इससे पूरा क्लियर हो जाए। ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ लाइन्स ड्रॉ किए रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो इन दोनों बीच के जो डिफरेंस होते हैं ना वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ पे 10 पॉइंट्स होते हैं, इसके बीच में भी 10 पॉइंट्स होते हैं। तो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, एक मार्क 0.5 का। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, मार्क 1.5 का। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में 2.5। तो ये डिफरेंसेस हमें बस माइंड में रखना है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने लाइन कुछ बना ली, यहाँ पे भी कुछ लाइन्स बना ली। ओके, अब मुझे क्या प्लॉट करना है, तो ए 4 और 2। तो ए मैंने बताया था कि जो पहला होता है वो एक्स एक्सिस को शो करता है। तो ए में क्या है 4, तो 4 मैं एक्स एक्सिस में जाऊँगी यहाँ, और वाई में क्या है आपका 2, तो 2 यहाँ है। ओके, तो अब इन दोनों को क्या करना है हमें, बस इसे मैच करना है यहाँ से। तो एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनाना। अब इसे मैं जो वहाँ पे नाम था क्वेश्चंस का, देखिए इसे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। हो गया, सिंपल सा है ना, इसी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तैयार। ओके, नेक्स्ट बी में आपको बोला है कि x में है 1 और y में है 3। तो x में 1 इट मीन्स x में है 1 और y में है 3। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगी। ओके, क्लियर। और यहाँ पे मैं इसे बस नाम दे दूंगी। ये हो गया आपका रेडी, है ना। तो ये है बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो ना, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो ना, तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए ला सकूं और मैथ्स को इजी बना सकूं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।